मुसलमानों को कह दिया घुसपैठ। अब भड़के ओवैसी और कांग्रेस। मोदी के बयान पर मच गया भयंकर बवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। क्या इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों से नफरत करते हैं, उनको घुसपैठ मानते हैं? ये तमाम तरीके के सवाल इस वक्त हर कोई उठा रहा है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस से लेकर आम जनता यही सवाल कर रही है कि दिक्कत क्या है पीएम मोदी को मुसलमानों से। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि बवाल मच गया है। पीएम मोदी ने क्या कह दिया है, क्यों बवाल मच रहा है, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए एक विवादित बयान दे दिया है। पीएम मोदी कहते हैं, जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब है कि ये संपत्ति एकत्र कर किसे बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं, ये संपत्ति उनको बांटेंगे। ये संपत्ति घुसपैठियों को बांटेंगे। यकीन नहीं आता तो आप भी पीएम मोदी का पहले वो बयान सुनिए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों। तो सुना आपने, अब पीएम मोदी के इस बयान पर जनता भड़की हुई है, खासकर मुसलमान भी भड़के हुए हैं और इसके साथ ही विपक्ष भी भड़का हुआ है। तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच सबसे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने क्या कहा है। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर आरोप भी लगाए हैं और इस बयान की निंदा की है। उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है। न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और अब फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। और मैं फिर से चुनौती देता हूं, हमारा मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद। आपके ये झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और आपके झूठ को भी वो उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान। इस तरह के शब्द हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। ये आपके इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं। इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है। हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है, न इस समाज में है। सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की मानसिकता में है और कहीं नहीं है। झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। अब 1.5 महीना बचा है, जाइए, रिटायर हो जाइए और बाइज्जत रिटायर हो जाइए। कम से कम झूठ आपको शोभा नहीं देता। इस कुर्सी पर आपसे पहले बहुत ही पढ़े लिखे महानुभाव बैठे हैं। कभी किसी ने इस तरह का झूठ नहीं बोला जिस तरह से आप बोलते हैं। और आपके बाद भी बहुत अच्छे लोग आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कोई भी इस तरह से झूठ नहीं बोलेगा और आपका नाम इतिहास के डस्टबिन में जाएगा जिस तरह का आप झूठ बोलते हो। माफ कीजिएगा, ये भाषा हम आप ही से सीख रहे हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो सुना आपने। इसके अलावा एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी
पीएम मोदी के इस बयान पर भड़के हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ओवैसी ने लिखा है, मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिए बुलाया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो यही है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जनता भी पीएम मोदी के इस बयान पर भड़क रही है। रजत सिंह नाम के यूजर ने लिखा है, दिस इज आवर पीएम नरेंद्र मोदी। पोस्ट का भी मर्यादा नहीं है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इतना झूठ, वो भी किसी एक रिलीजन के खिलाफ। शेम ऑन यू। सैफ नाम के यूजर ने लिखा है, शेम ऑन यू मोदी। एक और यूजर ने लिखा है, दिस इज वाई भारत जोड़ो यात्रा वॉज इंपॉर्टेंट। एक और यूजर ने लिखा है, इट्स द रियल फेस ऑफ दिस मैन विच वॉज कवर्ड आफ्टर राइट्स इन 2002। तो कुछ इस तरह से आम जनता से लेकर विपक्ष पीएम मोदी को इस वक्त ट्रोल कर रहा है। फिलहाल जाते जाते एक बार फिर से आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनवाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? पीएम मोदी ने जिस तरह से घुसपैठी शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों